Hello everyone, welcome back to the channel and this is Himanshi once again to the class of mathematics. So आज हम बात करने वाले हैं chapter 1 number system की and most of you must facing the doubts in the mathematics, right? So we'll be covering all the NCERT syllabus in our video. We'll be taking all the questions from every exercise. So stay tuned. So today we'll be just have the introduction of this number system, right? So what is a number system? Basically, if I talk about the number system, then the number system is a set of the numbers in our universe which lies. So if I just say that, suppose all of you must know this number line, right? Where we indicate 0, 1, 2, 3, -1, -2, etc. So this number line represents what? It represents the set of the numbers, set of the negative and positive numbers. Correct? This goes to the minus infinity and this goes to the positive infinity. This all of you must be knowing till yet, right? Now, basically, we will be talking on this video about the terms of the number system. Like they are the, what are the types of the number system we'll be discussing here. So basically, the classification of numbers are like this. So there are two types of numbers. One is a real and another one is a complex number. The complex number is must be knowing. Okay, that will be later on your syllabus when you will study in class 11th and 12th. So first we'll be talking about these real numbers and their parts. So there are two types of number. One is a real number, another one is a complex number, right? Now, real numbers are the numbers which exist on the number line. Means नंबर लाइन में हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं A to Z, whether it is negative or it is a fraction, that all numbers comes under the real numbers. And complex नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो लाई ही नहीं करते हैं बट हम उसको कंसिडर करते हैं. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ. सपोज आई राइट √-4. ये नंबर कभी लाई ही नहीं करता. -4 का √2 नहीं हो सकता. वाई? जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें -4 नहीं मिल सकता. हम किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करें तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल सकता है, राइट? लेकिन हम किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकाले तो हमें पॉजिटिव नंबर, कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता -4 के रूट के लिए. सो ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में. ठीक है, तो इस माइनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस आयोटा से. सो ये वाला जो सिलेबस है आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे बेसिकली. सो हम इसके अलावा ना जाके हम इधर आते हैं रियल नंबर्स पे. दिस इज द आवर सिलेबस ऑल अबाउट. सो रियल नंबर्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं कुछ पार्ट्स में, लाइक रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट होते हैं या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं. तो ऐसे सारे नंबर्स जो कि P upon Q के फॉर्म में लिखे जा सके, which can be written in the form of P upon Q where Q should not be equal to 0. इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q. For example, I write 0.3496 7, 8, 9, 10. So this is what, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कभी एंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है. रिपीट इन सेंस कुछ ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे ना आपने जिसमें 0.3333, ये रिकरिंग नंबर्स है. ये एंड तो नहीं हो रहे हैं बट रिपीट जरूर हो रहे हैं. तो जो रिपीट होते हैं और एंड नहीं होते उनको तो हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं. वो हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, यही चैप्टर में सबसे मेन पार्ट रहने वाला है. बट ऐसे नंबर जो कि रिपीट भी नहीं होते हैं और एंड भी नहीं होते हैं, जिसको हम ओके, होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली सारी नंबर्स की चैप्टर में. व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल. ठीक है, बट रेशनल कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सम नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स. इतना क्लियर हुआ सबको? सो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल नंबर को हम सब डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट में. वन इज रेशनल, सेकंड इज इरेशनल. फिर हम क्या कर सकते हैं?
इस रियल नंबर को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंटीजर्स. लेट मी टेक सम अदर कलर, जस्ट वेट. दैट इज इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर आप सबको पता ही होगा अच्छे से. इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स होता है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को हम मिला देते हैं वो होता है इंटीजर्स. ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ. तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की. सो नेचुरल नंबर्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. द नंबर्स विच इज काउंटेबल, काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 1 से एंड एंड होता है इंफिनिटी पे जाके. सारे सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज कॉल्ड natural numbers. It is a set of all positive numbers. The set of all positive numbers, right? These are the set of all positive number first of all. So there is nothing to see more about it. I think it is clear. Then we come to the whole numbers. So what are the whole numbers? Whole numbers is nothing. अब सिंपल में बस ये रखेंगे, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है होल नंबर. ठीक है, 1 से क्या था हमारा, 1 से सारा क्या था, 1 से जो था हमारा सारा क्या था, वो नेचुरल नंबर था. यहां से यहां तक इसमें हमने क्या प्लस कर दिया, जीरो को प्लस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज, next we talk about the integers. So what are the integers? Just I explain, integers are nothing but these are the set of negative numbers including the whole numbers. कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि जीरो से आगे तक जितने नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती है जब हमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंपोज करना पड़ता है. कैसे करना पड़ता है? जैसे हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो 0 डिग्री तो हमें सब पता है, लेकिन अगर 0 से भी बिलो के टेम्परेचर हो रहा है तो हम उसको किस नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेट ऑफ अपोजिट नंबर्स आर सेड टू बी एन इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स. ओके, लेट मी अगेन रिपीट. इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय z. इसका सिंबल होता है z. आपको सबका सिंबल भी ध्यान होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ कि नेचुरल नंबर का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, n होता है. नेचुरल नंबर का जो होता है वो होता है कैपिटल N. ओके, होल नंबर का इस तरीके से क्या होता है, एंड इंटीजर्स का क्या होता है, z. सो ये सब आपको क्लियर होने चाहिए बिकॉज इट कैन बी यूज्ड. सो इंटीजर्स, जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को या अपोजिट नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो वो पूरा टर्म क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है. एंड इट्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन व्हिच यू कैन रिमेंबर. ओके देन, then let's come to the rational numbers. This is the most important topic of the chapter for your syllabus because हम mostly deal करेंगे इस chapter में about rational and irrational number. So आपको अच्छे से clear होना चाहिए कि आप कैसे identify करेंगे कि number rational है या irrational है, because there are some question which you might get confused, जो देखने में तो p upon q लगते हैं but वो rational नहीं होते हैं. जैसे कि मैं example दे दूं आपको पाई का, ये आपका क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की. पाई को लिखा तो 22.7 जाता है बट ये रेशनल नहीं है. क्यों नहीं है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिलहाल के हम इतना बता देते हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं. अ नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का एक पार्ट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सिंपल, आपको दो टर्म्स याद रखने, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और q जहां पे 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/5, 3/4 एंड सो ऑन. बट द नंबर 0 इज ऑल्सो अ रेशनली. आपको लाइन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बिकॉज इसी से एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है इन एमसीक्यू टाइप कि 0 रेशनल है या नहीं है. तो 0 रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि हम 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक 0.1, 0.2. ठीक है, सबका आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा, बट इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं. 0 क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर हम न्यूमिनेटर में 0 लिख रहे हैं, अपॉन में कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा. लेकिन हम किसी नंबर के अपॉन में 0 लिख रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. सो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर कहलाए जा सकते हैं बट हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाया जा सकता. सो ये कुछ हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सी होते हैं, इसको हमें क्लियर कर लेना चाहिए पहले ही. ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है.
ऐसे कह सकते हैं। सपोज हमने लिखा 2 क्या है रेशनल, 2 क्या है नेचुरल नंबर है, हम इसके अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं ना। हम किसी के अपॉन में, किसी भी नंबर के अपॉन में या किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इसका रिप्रेजेंटेशन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कर पा रहे हैं, जहां पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं रख रहे हैं। सो ये सारी क्राइटेरिया फॉलो करती है ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इज आल्सो, all the natural numbers also rational numbers. So इतना point clear हुआ about the rational numbers. Okay, let's see the next. The next we come about the irrational numbers. So irrational number कौन से होते हैं? The numbers which are real numbers and that cannot be represented as a simple fraction. Fraction का मतलब क्या होता है? P upon Q के फॉर्म में लिखना किसी चीज को, तो जिसको हम P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, that is said to be a what? इरेशनल नंबर। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जितने भी ऐसे रूट्स होते हैं जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे कि रूट 4 का हमें पता है कि प्रॉपर स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, अंडर रूट 5 का कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता, ये हमेशा डेसिमल में आता है। तो ऐसे सारे रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सारे नंबर्स अंडर रूट में क्या होते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, वैल्यू चेंज भी होती जा रही है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड सो ऑन, ये वैल्यू ना तो रिपीटिंग है ना ही क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग है। सो ऐसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप द पार्ट इज क्लियर कि क्या रेशनल है और क्या इरेशनल है। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वी कम विद द रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल द सेट ऑफ द नंबर्स which can be represented on the number line. ऐसे जो भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, ध्यान रहे इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन आपके सिलेबस में है ये, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है। सो एक्सरसाइज करते समय हम हर चीज को क्लियर करते जाएंगे, बट आपको बेसिक डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। एंड इट इंक्लूड्स बोथ रेशनल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल्सो इंटीजर्स, इरेशनल रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबको कंसिडर करते हुए जो हम एक ग्रुप बनाते हैं वो कहलाता है रियल नंबर का ग्रुप। एग्जाम्पल में सभी आ गए, देखो पॉजिटिव नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया, ठीक है, डेसिमल्स भी आ गए, रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। मींस ग्रुप ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच इज रियल and which can be represented on the number line is said to be a real numbers. So this was all about the introduction of the chapter for today. I hope you cleared all the doubt. This was the basic definition which will be used. And in next video, we'll be solving the exercise from the starting. Okay. I hope you enjoy the session. All the best and thank you. Take care. Bye-bye. And please do subscribe and like the videos. And stay connected. We'll be doing all the questions one by one and we'll be solving all the matters. If there is any doubt and query or any suggestion, you can please comment below. Thank you.